सो सीटेट रिजल्ट्स आर फाइनली आउट और मैंने अपना सीटेट क्लियर कर लिया है। मैंने पेपर 2 दिया था मैथ्स एंड साइंस पेडागोजी से और अभी अभी रिजल्ट्स आए हैं एंड आई हैव क्लियर्ड इट। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूँ और कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बता सकूँ कि अगर आप इस पेपर को नहीं क्लियर कर पा रहे हैं या देने वाले हैं नेक्स्ट साइकिल में, तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपकी जो प्रेपरेशन है, आपका स्कोर है, जो मेरी कुछ एक्सपीरियंस से कुछ इम्प्रूव हो सके। तो सबसे पहले तो जो सीटेट का पेपर है, पेपर 2, वो मैंने मैथ्स और साइंस में दिया था। अब इसमें 5 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, और 30-30 मार्क्स के हर सेक्शन को अलॉटमेंट दी गई है। देन इसमें से आपको मतलब टोटल हो गया 150 मार्क्स। आपको इसे क्लियर करने के लिए 60% चाहिए, यानी कि 90 मार्क्स अगर आप ले आए या 90 से ऊपर ले आए, इट मीन्स आपका सीटेट क्लियर है और आपने क्वालिफाई कर लिया है। तो अब प्रिपेयर कैसे करना है, तो मैं अपना शेयर करूँगी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था और उसी के थ्रू आप भी देख सकते हैं कि आपको भी कुछ इससे हेल्प मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला सेक्शन है वो आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। नाउ मैं बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रही थी और मेरा बैकग्राउंड साइकोलॉजी में भी है, मास्टर्स की भी है मैंने उसमें। तो उसकी वजह से मतलब मुझे कॉन्सेप्ट्स आते ही थे इन अ वे, तो मुझे बहुत ज़्यादा इनके लिए पढ़ना नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो उसका सीटेट का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें सिलेबस गिवन होता है, तो सबसे पहले हेडिंग बाय हेडिंग आप उसको जो है सर्च करें नेट पे। बहुत सारे साइट्स हैं, बायजूस हैं, एग्जाम्स नेट है, बहुत सारे साइट्स हैं जिन्होंने इन टॉपिक्स के ऊपर जो है मटेरियल जो है दे रखा है। तो आप उनको बस वहाँ से एक शॉर्ट में प्रिपेयर कर लीजिए और आपको कुछ लर्न करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। एंड अगर कुछ लर्न भी करना है तो वो कुछ कुछ कीवर्ड्स ही होंगे, जैसे कि पियाजे की कितनी स्टेजेस हैं या किस स्टेज में क्या होता है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको क्या कहते हैं लर्न करनी है। अदरवाइज आपका इस पे जो जितना आप अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक्स की अपनी बढ़ाएंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के लिए करनी है, जो मैंने की थी, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो कम से कम तो मैं कहूँगी आप एटलीस्ट 5 तो, मतलब अगर आपके पास टाइम है तो मैं तो कहूँगी पिछले 10 साल तक के आप जो है पेपर्स को सॉल्व करें। मैंने थोड़ा लास्ट मोमेंट प्रेपरेशन करी थी, तो मैंने लास्ट 5 इयर्स के सीटेट के जो क्वेश्चन पेपर्स थे विद टाइमर सॉल्व करे थे, क्योंकि वहाँ पर जाकर ना स्पीड का भी इशू हो जाता है। तो आप उसे PYQ उसको आप ज़रूर सॉल्व करें। अगर आप ऑलरेडी बीएड में ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं तो आई थिंक आपको हल्का से रिविजन करना होगा एंड देन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके आपको आइडिया लग जाएगा। आपको पता लगेगा कि अच्छा हर साल वाइगॉट्स्की का या किसी ना किसी का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स कम आ रहे हैं। एक आइडिया भी लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से पूछ रहे हैं, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो ये तो हो गया आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, जिसके लिए आपको जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना सिलेबस में, उन्हीं को आप गूगल करिए, उनके बारे में पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने, और फिर PYQ उसको प्रैक्टिस कीजिए। बस इतना ही। और कुछ कुछ ही होते हैं पॉइंटर्स जिन्हें लर्निंग की ज़रूरत है। बाकी ये जो पेपर है, जो स्पेशली जो इस साल का 2024 का आया था जनवरी में, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आया था, इतना लर्निंग बेस्ड नहीं आया था जितना एप्लीकेशन बेस्ड आया था। सो ये हो गया हमारा पहला सेक्शन। अब जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो फिर हमारे जो पेडागोजी के सब्जेक्ट्स होते हैं ना उसका आता है। जैसे कि मैंने मैथ्स और साइंस लिया था, तो मैं SST का नहीं बता पाऊंगी आपको, बट मैथ्स और साइंस का बता पाऊंगी। सेम वे से ही मैथ्स और साइंस 60 मार्क्स का टोटल आता है, 30 मैथ्स 30 साइंस। अब इसके अंदर भी हाफ हाफ में डिवाइडेड है, मतलब कुछ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्विंग के होते हैं और कुछ पेडागोजी थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। सिमिलरली साइंस में भी कुछ पेडागोजी थ्योरी से रिलेटेड होते हैं और कुछ एक्चुअली में साइंटिफिक नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। अब इसमें कोई बहुत एडवांस मैथ्स या बहुत एडवांस साइंस नहीं आती है, आपके वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और अगर आपने PYQ सॉल्व करें तो उसका भी आप आइडिया लगा पाओगे। जहाँ तक की बात मैथ्स की है, अगेन मुझे इसमें ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिकॉज मैं बच्चों को मैथ्स का ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी। तो पर अगर अब आपने ऐसा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के अगर अभी तक सही है, तो मैं तो कहूँगी आप डायरेक्टली PYQ ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और जिस क्वेश्चन में आप अटकते हैं उसका आप सोल्यूशन देख लीजिए। एक ऐप आता है एग्जाम्स नेट, जिसे मैंने यूज़ किया था, उसमें PYQs थे, मैं इंस्टेंट सॉल्व करती थी, जो क्वेश्चन मेरे से नहीं होता था मैं वहाँ पे उसका सोल्यूशन देख लेती थी। तो
अगर आपका मैथ्स का बेसिक नॉलेज सही है तो आप तो सीधा डायरेक्ट PYQ की सॉल्विंग से ही इसको प्रिपेयर कर लीजिए, और वही अगेन 5 to 10 ईयर्स के पेपर्स आप ज़रूर सॉल्व करिए। और मैथ्स में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इनफैक्ट जब मैं एग्जाम हॉल से निकल रही थी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि उनका पेपर ही छूट गया है, पूरा हो ही नहीं पाया या उनसे क्लियर नहीं होगा, बिकॉज मैथ्स के सेक्शन में उन्हें बहुत टाइम लग गया। तो मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको यहाँ पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पीड मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है इस पेपर के अंदर। स्पेशली मैथ्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है। अगर हम SST में देखें, आपको आंसर आता है तो आप टिक कर देंगे, नहीं आता तो नहीं करेंगे। मैथ्स में आपको सॉल्विंग भी करनी पड़ती है, देन OMR में भी इंस्टेंटली आपको फिल करना पड़ता है आंसर को। तो इसलिए मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना है, अगेन सिलेबस देखिए, टॉपिक्स देखिए, NCERT की बुक्स को रेफ़र कीजिए, मतलब बहुत बेसिक से स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास लंबा टाइम है, अब तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट शायद जुलाई या जून में होगा, जब भी होगा, काफ़ी मंथ्स हैं आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। तो रोज़ आप जो है एक टॉपिक लीजिए मैथ्स का, उसको आप NCERT से 6 to 8 के बीच में सॉल्व कीजिए। जो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हैं उन्हें क्लियर करिए। और ज़रूरी नहीं आपको NCERT पेज टू पेज हर एक क्वेश्चन करना है। आपसे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, अब नेक्स्ट पे मूव ऑन कीजिए, ठीक है। जो आपको आता है उस पर इतना स्ट्रेस मत दीजिए, जो चीज़ नहीं आ रही है ना उसे इम्प्रूव कीजिए। बिकॉज CTET चाहे कैसा भी हो, पेपर बहुत ही ईजी आता है, मतलब इतना टफ नहीं आता कि वो अनडूएबल है, करा जा सकता है, बस थोड़ा प्रैक्टिस और स्पीड को मैनेज करना है। सो अगेन सिलेबस से वो टॉपिक्स आप देख लीजिए कि ये है। ऐसे ही पेडागोजी की भी जो थ्योरीज है, अब मैंने ये भी नोटिस किया है कि इसके अंदर ना क्वेश्चन पेडागोजी के बहुत एप्लीकेशन बेस्ड थे। वो ऐसे नहीं थे कि डायरेक्टली आपसे कुछ पूछेंगे कि अच्छा ये बताओ, या मतलब कि कौन सा पेडागोजी है। वो आपसे पूछेंगे इस चैप्टर में को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया गया होगा, मतलब बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है पेडागोजी के। तो उसको आप ज़रूर थ्योरी आप प्रिपेयर करें, बट अगेन उसमें भी रट्टिफिकेशन मत करना, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना। वही हेडिंग्स को आप लोग फिर से गूगल पे डालिए। और अगर आप ऑब्वियसली आपने BEd या BH स्पेशल एजुकेशन की है और आपने मैथ्स की पेडागोजी ली होगी, तो आपको जो अपने कॉलेज में भी कंटेंट मिला था, आप सेम उसी को यूज़ कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। एंड PYQs, मैं बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलना जा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली में वो बाइबल है इस पेपर को क्लियर करने के लिए। मतलब किसी ने बस प्रीवियस ईयर्स भी कर लिए ना, बहुत सारे सॉल्व कर लिए हैं, तो मैं आराम से कह सकती हूँ कि वो क्लियर कर ही लेगा। बस प्रीवियस ईयर्स बहुत ढंग से सॉल्व करने और समझने के किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आंसर्स हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने एक ऐप बताया था, एग्जाम्सनेट है, आई थिंक टेक्स्ट बुक नाम का भी कोई ऐप है, बहुत सारे ऐप्स हैं, आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने एग्जाम्सनेट वाला ऐप जो था वो यूज़ किया था। देन आता है आपका साइंस का सेक्शन। नाउ साइंस में भी टॉपिक्स बिल्कुल क्लियरली दे रखे हैं कंटेंट में, फूड, मटेरियल, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यही सारे चैप्टर्स हैं। इनके या तो समरीज आप पढ़ लीजिए, बायजूस में आई थिंक मटेरियल है ये वाला नेट पे, या फिर और भी मतलब वेबसाइट से जब मैं सर्च कर रही थी तो मिल रहा था। अदरवाइज आप 6 to 8 की NCERTs में भी इन सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे लगा डायरेक्ट NCERT से नहीं होंगे, बट आई फेल्ट लाइक अगर हम प्रीवियस ईयर्स देखें, उसके बेसिस पे प्रिपेयर करें तो हो भी जाएंगे। एंड एनीवेज आपको 90 में, मतलब आपको 90 मार्क्स लाने हैं, आपको टोटल 150 नहीं लेके आने। तो कुछ क्वेश्चंस रह भी जाए तो इतना वो होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो आपसे यही कहूँगी, क्योंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्के भी लगा सकते हो। ओके, गेस वर्क में आपको कुछ नुकसान नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो क्या पता आपका करेक्ट ही हो जाए। तो अगर हम देखें तो 4 ऑप्शंस हैं, अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो मतलब 25% चांस है कि आपका तुक्का सही भी लग सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुक्कों पे एग्जैक्टली रिलाई करें, बिकॉज आई रियलाइज़ कि 1-2 से ज़्यादा लगते भी नहीं है। तो साइंस को अगेन आप NCERT से प्रिपेयर करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रिपेयर करिए। और अगेन उसकी भी पेडागोजी में ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये टॉपिक पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। आप वो क्वेश्चंस को देखेंगे अगर इस साल के क्वेश्चन पेपर को, तो आपको समझ में लगेगा, आइडिया लगेगा कि वो पेडागोजी किस तरीके से पूछ रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है हमारे सेक्शंस हैं वो लैंग्वेजेस के हैं। अब इसमें मेरी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी और सेकंड लैंग्वेज थी वो हिंदी थी।
तो सेम इंग्लिश के लिए मैंने कोई ज़्यादा खास डिफरेंट प्रेपरेशन नहीं करी, बिकॉज वही मेरे बीएड के स्पेशल एजुकेशन में मैंने इंग्लिश का पेडागोजी का मटेरियल लाइक पढ़ा हुआ था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। आई मीन तो कोई भी बेसिक इंग्लिश पेडागोजी की बुक है जो आपने अपने कोर्स के टाइम पे पढ़ी है वही ज़रूरी है, और स्टार्टिंग के जो 2 कॉम्प्रीहेंशंस है वो तो बहुत ही लाइक ईजी आते हैं, वही अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश के पेडागोजी, अगर आपका पेडागोजी आपने वो पढ़ा हुआ है तो उसके लिए आपको कुछ बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, और कॉम्प्रीहेंशन भी बहुत बेसिक लेवल के आते हैं। तो आई थिंक अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप ऑटोमेटिकली वो कॉम्प्रीहेंशन तो सॉल्व करके 15 मार्क्स तो ले ही आओगे। एंड देन सेम विद हिंदी, हिंदी के लिए भी मैंने कुछ ज़्यादा अलग से तैयारी नहीं करी थी, वही प्रीवियस ईयर्स ही सॉल्व करे थे, और मैंने बस ये चीज़ करी थी कि जो मेरे इंग्लिश की पेडागोजी थी ना, उन्हीं के हेडिंग्स को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया था कि भाई अगर कोई मेथड या अप्रोच है तो उसे हिंदी में क्या कहेंगे, या जो भी चीज़ें थी। तो मैंने इंग्लिश की ही पेडागोजी पढ़ी थी, और उनके बस ट्रांसलेशंस जो थे वो हिंदी के मैंने पढ़ लिए थे। पेपर में मैं हिंदी में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाई, बट क्योंकि मेरा ओवरऑल बाकी सब जो सेक्शंस थे उसमें अच्छे मार्क्स थे, तो वो मैटर नहीं करा कि मेरे हिंदी में स्कोर अच्छे हैं या नहीं है। सो हिंदी के लिए मैंने कुछ अलग से नहीं किया, बिकॉज आई न्यू कि मेरे को 90 लाने हैं, किसी भी तरीके से क्लियर करना है। तो मैंने जो मेरे स्ट्रेंथ एरियाज थे उन पे वर्क किया, और ऐसा नहीं कि मैंने हिंदी को एकदम ही निगलेक्ट किया। मैंने उसके प्रीवियस ईयर्स भी, मैंने एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर्स सबके सॉल्व करे हैं, सारे सेक्शंस के, एंड विद टाइमर। बिकॉज वहाँ पे मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, बहुत बच्चे थे जो कह रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे कि उन्हें टाइम नहीं मिला पेपर कंप्लीट करने का, या उनका बहुत ज़्यादा छूट गया। तो ये है, और एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि सीटेट को इतना कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, बहुत ही आसान पेपर है, बहुत आराम से हो जाता है। बस आप थोड़ी सी डेडिकेशन से, प्रीवियस ईयर्स तो मतलब मस्ट है सॉल्व करना, उससे ज़्यादा बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक्स दिए हैं एज इट इज़ आप प्रिपेयर कीजिए, आपका हो जाएगा आराम से। और जहाँ पे आपको थोड़ा लगता है कि ये टॉपिक वीक है, उस पर ज़्यादा वर्क कीजिए, और बस प्रीवियस ईयर्स को ही मैं आपको कहूँगी आप सॉल्व कीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। एंड एट दी एंड आपको क्लियर करना है, 60% लाने हैं और उससे थोड़ा ऊपर लाने हैं, तो वो आपका हो जाएगा। अगर आप ऑन एन एवरेज कोई एक एरिया आपका वीक भी है, जैसे कि मेरा हिंदी था, तो अगर आपका कोई वीक है तो वो भी मतलब मैनेज कर लोगे अगर आप बाकियों को स्ट्रॉन्ग रखो तो। और आप मतलब ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बहुत कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट आपको आराम से मिल सकता है। तो सिलेबस से स्टिक कीजिए, बहुत एक्स्ट्रा गहराइयों वाली बुक्स में मत जाइए। सिलेबस की हेडिंग्स देखिए, उन्हें गूगल कीजिए, उनके बारे में पढ़िए, और आपसे ये पेपर जो है आराम से निकल जाएगा। और प्रीवियस ईयर्स को विद टाइमर आप सॉल्व कीजिए। एंड क्योंकि अगर आप बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन कर ही रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने पहले से भी पढ़ी हुई होगी। और एसएसटी का तो मुझे नहीं पता, बट मैथ्स और साइंस का तो मैं यही कह सकती हूँ कि स्टिक टू एनसीईआरटीज़ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जिस एरिया में वीक है मैथ्स में उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर मैथ्स अच्छा है तो आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज ही प्रैक्टिस कीजिए किसी ऐसी ऐप से जो आपको सॉल्यूशंस दिखाते रहे, और आप उसके नोट्स बना सकते हैं कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को मुझे ऐसे सॉल्व करना है, वो उससे आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा। सो होप कि आपको मेरी जो वीडियो है पसंद आई और आपको इससे कुछ मदद मिलेगी। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।